नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री ने की जन भागीदारी की अपील। कहा 140 करोड़ लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं तो देश भी 140 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और उर्वरकों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य। हिमंता बिस्वा शर्मा आज लेंगे असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ। आयोजन की तैयारियां पूरी। पीएम मोदी होंगे समारोह में शामिल। राज्य में होगा एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान के साथ संघर्ष विराम लाइफ सपोर्ट पर। ईरान ने हॉर्मुज संकट के लिए अमेरिका इजराइल को ठहराया जिम्मेदार। दोहराई नाकेबंदी खत्म करने, मुआवजे और हॉर्मुज पर संप्रभुता की अपनी मांगे। आज से 79वें कान फिल्म फेस्टिवल का आगाज। फेस्टिवल में एक बार फिर नजर आएगी भारत की मजबूत उपस्थिति। भारतीय सिनेमा के विभिन्न क्षेत्रीय कलाकार और निर्माता होंगे शामिल। और अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का दमदार प्रदर्शन। भारत के 6 पुरुष और 9 महिला मुक्केबाज पहुंचे फाइनल में। सभी समाचारों को विस्तार से जानते हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बढ़ती अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलाव व्यापक और परिणाम स्थायी हो, इसके लिए समाज और सरकार को मिलकर काम करना होता है। प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि 140 करोड़ लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं तो देश भी 140 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में सरकार ने स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और उर्वरकों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की कमी नहीं है। असम की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद आज प्रदेश को नया नेतृत्व मिलने जा रहा है। कद्दावर नेता हिमंता बिस्वा शर्मा आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी के वेटरनरी कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हिमंता बिस्वा शर्मा सुबह 11:40 पर पद की शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ एनडीए शासित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले रविवार को हुई भाजपा विधायक दल और एनडीए विधायक दल की बैठक में हिमंता बिस्वा शर्मा को सर्वसम्मति से नेता चुना गया था, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। आज तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। चुनने की प्रक्रिया सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी। इससे पहले सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सबसे पहले विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेकर नेतृत्व की कमान संभाली। उनके शपथ लेने के बाद अन्य नवनिर्वाचित विधायकों ने भी शपथ ली। आज महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों के लिए मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। ये चुनाव राज्य की राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कल यानी कि 13 मई को समाप्त हो रहा है। इस चुनाव की शुरुआत 23 अप्रैल को नामांकन प्रक्रिया के साथ हुई थी, जो 30 अप्रैल तक चली। इसके बाद 2 मई को नामांकन पत्रों की बारीकी से जांच की गई और उम्मीदवारों को 4 मई तक अपना नाम
वापस लेने का समय दिया गया था। पुदुचेरी में 13 मई को शपथ ग्रहण समारोह होना है। एन रंगासामी एक बार फिर राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। एआईएनआरसी प्रमुख एन रंगासामी 5वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। एआईएनआरसी ने 16 में से 12 सीट पर विजय प्राप्त की, जबकि भाजपा ने 10 सीट में से 4 सीट जीती हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार में मंत्रियों के विभागों का औपचारिक बंटवारा कर दिया गया है। सोमवार को हुई पहली प्रशासनिक बैठक के तुरंत बाद राज्यपाल की सहमति से विभागों की सूची जारी की गई। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता दिलीप घोष को पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ साथ पशुपालन विभाग का जिम्मा दिया गया है। निशित प्रामाणिक को उत्तर बंगाल विकास, युवा मामले और खेल मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया है। आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले खुदीराम टुडू को जनजातीय मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मथुआ समुदाय से आने वाले अशोक कीर्तनिया को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। 79वां कान फिल्म फेस्टिवल आज से 23 मई तक फ्रांस के कान शहर में आयोजित किया जा रहा है, जहां दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों का प्रदर्शन और रेड कारपेट फैशन देखने को मिलता है। इसे विश्व सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित मंचों में से एक माना जाता है, जहां सिनेमाई प्रतिभा और ग्लैमर का संगम होता है। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से पैलेस डेज फेस्टिवल्स में आयोजित किया जाता है। भारत के समय अनुसार इसकी ओपनिंग सेरेमनी आज की शाम से देर रात के बीच शुरू होगी। 79वें कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में भारत की कई फिल्में दिखाई जाएंगी। इनमें शेडोज ऑफ द मूनलेस नाइट्स, अम्मा अरियान का 4K रेस्टोरेशन, पंजाबी फिल्म चाडिकला और हिंदी कन्नड़ ड्रामा सितंबर 21 का वर्ल्ड प्रीमियर शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को अनुपयोगी करार देते हुए उसे अस्वीकार्य कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि उस फालतू प्रस्ताव को पढ़ने के बाद मैंने उसे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं समझी। संघर्ष विराम पूरी तरह से लाइफ सपोर्ट पर है। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी दोहराया कि ईरान सैन्य दृष्टि से हार चुका है और जो भी थोड़ी बहुत ताकत ईरान ने संघर्ष विराम के दौरान इकट्ठा की थी, अमेरिका उसे एक दिन में ही नष्ट कर देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान बहुत खतरनाक है और उसे परमाणु हथियार नहीं मिल सकते। इस बीच ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बघेर गलेबाफ ने कहा कि ईरान के 14 बिंदु प्रस्ताव को स्वीकार करना अब एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई और तरीका विफल होगा। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि देरी की गई तो अमेरिकी करदाताओं को इसका भारी बोझ उठाना होगा। एशियाई मुक्केबाज अंडर 15 चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। अंडर 15 के पुरुष वर्ग में भारत के 6 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जीत के साथ फाइनल में जगह बना ली। वहीं 7 भारतीय मुक्केबाजों को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में 9 भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन के साथ फाइनल में जगह बनाने में कामयाबी पाई। महिलाओं के अंडर 17 वर्ग में भारत की 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। वहीं 4 भारतीय मुक्केबाजों को सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अंडर 17 वर्ग में पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। वहीं दोनों वर्ग के फाइनल 15 मई को खेले जाएंगे। भारत ने आईसीसी की पुरुषों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम रैंकिंग के नवीनतम सालाना अपडेट के बाद अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। भारत को एक रेटिंग अंक का नुकसान हुआ है और उसके खाते में 118 अंक हैं। वहीं मौजूदा विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। सोमवार को जारी आईसीसी सालाना रैंकिंग के बाद न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर बनी हुई है। न्यूजीलैंड के 113 अंक हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया
109 अंक के साथ तीसरे स्थान पर बरकरार है। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।